कूलर बंद कराया था तो माता जी थोड़ी शांति मिली थी आपने? मिली ना, शोर देखो कम हो गया तो शांति तो मिली। इतना शोर था और फिर एकदम सब कुछ शांत हो गया, आराम तो आपने सुनाई दे रहा है। मन में भी बहुत ज्यादा हलचल है, अशांति है अपने मन में, तो किसे घड़ी तो मन शांत रह लेने दो, है ना। हमेशा के रहे मन में एकदम पूरी तरफ तक चारों तरफ तक बालकियां की टेंशन, परिवार की टेंशन, हर एक जो इंसान है आज का टाइम पे उसमें सब आप बैठे हो, सब इन्वॉल्व हो। उसमें सबके है कि भाई हमारे मन में इतनी अशांति है कि कोई ना कोई हम छोटी तो छोटी बात भी नू देखा इसमें तो मन शांति मिल जा। अगर मैं 2 घड़ी मंदिर में जाऊँ, मैंने वहाँ पर भी ना टिकन दे, वहाँ तभी बुला ले हैं, या नॉर्मल सी बात है। आप जाओ हो अपना पूरा ठाकर सामान के लिए मंदिर में जोत बत्ती जला काऊँ और शांति मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी पूरा शांति नहीं है। आप एक्चुअल में देखोगे तो सब आत्मा तो है कि है एक छोटी सी बिंदी, यो शरीर है ना, इसमें तो 1 सेकंड लगेगा जान में ना। किसी ने इस बात का बेरा कि भाई हम अगला कदम भी रखेंगे या ना रखें, किसी ने पता है कि भाई हमारे इतने दिन बाकी हैं? बिल्कुल भी नहीं पता। पूरा जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए? अपने परिवार के लिए, कि शांति बनी रहे। पूरा सब कुछ एक हमने जोर लगा दिया, हर माँ बाप करे है कि हमारे घर में शांति बनी रहे, बालक बच्चे बढ़िया रहे। लेकिन आज का टाइम में देखोगे तो देखो गिरते गिरते इतनी गिर ली है आत्मा नीचे आते आते। उसमें क्या है कि एक दूसरे तक बोलने का तरीका नहीं, कोई ले जाने के कहे यो माँ बाप तो बात करने का तरीका देख लो। कहीं पे भी हो, सिर्फ माँ बाप नहीं, आप किसी दूसरे तक भी पड़ोसी तक भी बात करके देख लो। ऊपर तक तो राम राम श्याम श्याम करे हैं, लेकिन अंदर तक के आपका छोटा सा नुकसान हो जाए तो कहोगे ओ नुकसान तो है, लेकिन उसके अंदर बड़ी शांति मिलेगी, आखिर जो सही हो गया इसको हो गया तो। लेकिन आप नो देखो यो जो सब कुछ चल रहा है इस धरती पे, इसमें आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन चाहिए कि शांति चाहिए, प्रेम चाहिए यो इंसान ने। ये वाह शांति और वाह प्रेम किस में है? प्रॉपर्टी में है, जमीन में है। माँ बाप वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, उनमें भी हमने शांति है, अब हम आपस में रह लेंगे, हम दो हमारे दो। लेकिन यो आप देखोगे धीरे धीरे हर एक जगह आज का टाइम इतनी त्राही त्राही हो रही है कि आत्मा इतनी दुखी होगी। वाकई क्या है कि तो आ जा, ऊपर ला ईब तो आ जा, मेरे नाम का हो तो किते आ जा। मतलब कि हमने हर बार इब्नू के लिए मतलब इतने मजबूर हो गए हम कि किते है तो आ जा। कर्म जो भी हमने करे उनका फल हमने गैल गैल हिस्से में मिलेगा। ये जो आपने पहला चित्र देखा था तो उसमें क्या था, जब शरीर छोड़ा तो क्या कहे हैं भाई स्वर्ग सिधार गया। ये जब किसी के कर्म इतने बुरे हों, दारू पी ले और बेकार कर्म कर ले, जो मतलब यहाँ इस दुनिया में किसी ने वो सुख नहीं दे रहा, तो वे क्या है उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो यहाँ पे आकर इस जन्म में भी वो पूरा का पूरा जो परिवार है वो सब उसने क्या कर दिया, खराब कर दिया। लेकिन उसका नाम का सामने भी क्या लगाओगे, दारू पी का कहीं पर भी पड़ा हो नाली में मर जाएगा तो क्या करेंगे, एक बार तो कह देंगे हाँ शांति सी हुई, और फिर उसका नाम का आगे क्या लगाओगे, स्वर्गीय। आपने जाकर देखा स्वर्ग में गया कि नर्क में गया? जिसके कर्म इतने बुरे हैं तो क्या कहेंगे तू तो नर्क में जाओगा और तू स्वर्ग में जाओगा। नर्क और स्वर्ग, इसका मतलब स्वर्ग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जिसमें हम गए, और नर्क बहुत बुरी है। क्योंकि जब कोई इंसान शरीर छोटा है हम रो वहाँ तो हमने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छी जगह से निकल कर कहाँ गया है, बुरी जगह से निकल कर कहाँ गया है, अच्छी में गया है, स्वर्ग में गया है। स्वर्ग का मतलब बहुत एक बात तय है कि यो के है नर्क है, अगर वो स्वर्ग में गया है तो यो के है नर्क है। लेकिन आप अच्छी तरीके से आराम से समझो तो जब भी खेल अच्छा चलता रहे, मौज रहे ना एकदम, आप थोड़े से अपने पुराने टाइम में देखोगे, अपने जो दादा दादी हैं उनका टाइम में देख लो तो वहाँ पे देखो कोई तो इतना बैर भाव नहीं था, सब कुछ बढ़िया था एकदम। तो वहाँ क्या था, प्रेम थी, शांति थी उसमें। और हम बड़े होते गए विकार जो हैं वे बढ़ते गए, जो भी हमने कर्म करे उनके हमने गैल गैली वो फल जो है वो मिल रहा है। लेकिन इसमें भी हम एक बात हमेशा कहा कि तय है तो तू हमारा नाम का आ जा। परमात्मा जो एक तरफ हमने मंदिर मस्जिद में जाके पीपल धोख दिए और कुत्ता बिल्ली सारे पूज दिए, कहनू भी कह दी, अक्सुअर है जो वरा अवतार बताया उसमें भी है। लेकिन आप यूँ देखो भगवान मतलब उसकी इतनी अति कर दी हमने खुद ने कि हमने वो गंदी तो गंदी चीज में कण कण में बताया ना, तो कण तो एक
हर एक गंदी बुरी चीज़ है, दरी में है, फर्श में है, हर एक जगह है। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो क्या कहोगे, ऊपर आला आ जा, तन ऊपर ला देखेगा, है ऊपर आरे की लाठी में आवाज़ नहीं होती। नाम सिर्फ ऊपर ला दिया गया, ना दरी वाला नाम दिया गया, ना रसोई वाला नाम दिया गया, ना चुन्नी वाला नाम दिया गया। सही, इसका मतलब आप यूं देखो कि परमात्मा कण कण में तो नहीं है, परमात्मा कहाँ है, ऊपर है। और उसने हमके कहा तीसरा लोग, जिसने आत्मा, क्योंकि यहाँ पे जब शरीर छूटेगा, आत्मा यहाँ के कर रही थी, शरीर ले रही थी, अपना कर्म कर रही थी। लेकिन जब वो जो पुतला है, ये जो शरीर है, ये फूक दिया, तो आत्मा कहीं तो जाओगी। वह कहाँ जाओगी? बच्चा स्कूल तक छुट्टी होकर अपने घर न जावे है, अपने माँ बाप के पास जावे है। उसी तरीके से जब यहाँ तक छुट्टी हो जाएगी ना, जब यहाँ तक ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, जब खेल के ये जो आत्मा है ये जावेंगी, तो कहाँ जावेंगी? वे जाऊंगी अपने बाप के घर, क्योंकि यो तो टेम्परेरी घर है आप सारा का। अगर आप नू सोचो हो ना इसके लिए सब कुछ कर जाऊं ना, किससे का वो नहीं, क्योंकि ये सोचो अक मैंने अपनी लिया के करा है, आत्मा की लिया, आत्मा की खुराक देखो। अब आप जब बाप का घर न जाओगे, नू कहे ना अगर धर्मराज मार तो पूछेगा के कर का आई है, तो पूछे तो गए आप तो तू के कर का आई है। लेकिन ये हमने करना किसके लिए है? इस शरीर के जितने भी संबंध थे उनके लिए तो सब कुछ करा, शांति के लिए गया। लेकिन फिर भी इस आत्मा ने शांति नहीं, उस आत्मा ने शांति कहाँ मिलेगी? वो आपने एकदम ऊपर दिखा है लाल घर जो बताया है आत्मा का, देखो छोटी छोटी बिंदी है, क्योंकि आत्मा कहाँ है? बिंदी, एकदम भ्रिकुटी के बीच में जो यहाँ रहे है। जैसे माँ बाप रहे हैं ना, वैसा ही कैसे रहेंगे? बच्चे रहेंगे। कुत्ता बिल्ली, उनके माँ बाप भी कुत्ते बिल्ली जैसे, शरीर के शरीर जैसे। उसी तरीके से जो आत्मा है वह क्या है? बिंदी है, छोटी सी बिंदी, और उसका बाप भी क्या होगा? बिंदी। तो यहाँ तक आत्मा शरीर छोड़कर कहाँ जाओगी? अपने बाप का पास, परम धाम जिसने कहे हैं। क्योंकि आत्मा का जो बाप है वो कौन है? परम आत्मा। उससे ऊंचा कोई भी नहीं है, ना उसका कोई बराबर में है। राम ने देखोगे, कृष्ण जी ने देखोगे, इन तक ऊंचे इसके माँ बाप हैं, मतलब इन तक ऊंचे हैं। लेकिन आप एक ऐसा भगवान, अगर हम कहें तो भगवान के है, देखो ना, जो जिसका जन्म हो ना जिसका मरण हो। आत्मा का बाप कौन? परम आत्मा। जो जितनी भी संसार में है वे सब आत्मा है, और आत्मा का बाप सिर्फ एक, वो कौन है? परमात्मा। और परमात्मा कहाँ रहेगा? नु कहना सबका मालिक एक। क्यों कहा जा है सबका मालिक एक? क्यों जितनी भी इस जगत में आत्मा है वे सब के होगी, देखा जाओ तो भाई भाई होगे, वे सिर्फ आत्मा है। और आत्मा का जितनी भी आत्मा है उनका बाप सिर्फ एक होगा, और वो कौन है? परमात्मा। तो यहाँ पे जो मनुष्य आत्मा है वो अपना खेल खेल लगी, अपना पार्ट जो है उसने निभाओगी। जब जिसका टाइम हो गया वो शरीर न छोड़ेगी, और कहाँ जाओगी? अपने बाप का पास, जहाँ पे उसने असली शांति है। यहाँ की शांति है ना, या परमानेंट नहीं है। आप थोड़े से देर खेल आए, कूद आए, नहीं, घर न जाओगे फिर वो कलेश। असली में आत्मा की शांति कहाँ है? शांति धाम में, परम धाम में, जहाँ उसका बाप है, तो वहाँ आत्मा जाओगी। तो एक छोटी सी और बात कि यहाँ पे जो आत्मा है वो क्या होगी? क्योंकि उसने शरीर ले लिया, कर्म करे हैं, और अच्छे बुरे उसने फल भोगे हैं, दिमाग है वो टेंशन में हमेशा रहे है, इससे भी शांति मिल जाएगी इस ज्ञान से। तो यहाँ आत्मा की होगी साकारी। फिर जो बस लाइट का शरीर हो है, जो हमने क्या देखा है, हमने छाया सी दिखी थी, तो वो लाइट का शरीर, इसने हम क्या कहे हैं? सूक्ष्म लोक। यहाँ पे आकारी रहे है आत्मा। और फिर जो अपना असली घर है जिसने हम क्या कहे हैं? परम धाम। परमात्मा सिर्फ कहाँ वास करे है? परम धाम में, शांति धाम में, जो सभी आत्माओं का घर है। अच्छा, ओम शांति।